सोचिए जरा, दुनिया के सबसे ताकतवर देश के सबसे बड़े नेता खौफ से कांप रहे हों। कोई बाहरी दुश्मन नहीं, कोई न्यूक्लियर बम का डर नहीं, बल्कि डर कुछ पुराने कागजों का। ऐसे कागज जो अगर दुनिया के सामने आ गए तो बड़े बड़े राजनेताओं और अरबपतियों की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मार्च 2026 अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में ठीक ऐसा ही हो रहा था। जेफरी एप्स्टीन की वो सीक्रेट फाइलें जो सालों से बंद थीं, अब अचानक पब्लिक होने वाली थीं। पूरी दुनिया टीवी स्क्रीन से चिपकी थी कि अब किसके चेहरे से शराफत का नकाब उतरेगा। लेकिन ठीक उसी वक्त जब अमेरिका का कानून विभाग इन फाइलों को दुनिया के सामने ला रहा था, हजारों किलोमीटर दूर मिडिल ईस्ट के आसमान में जहां ईरान और इराक जैसे देश बसते हैं, वहां अचानक अमेरिकी लड़ाकू विमान गरजने लगे। ईरान की धरती पर मिसाइलें गिरने लगीं। अमेरिका ने एक नया युद्ध शुरू कर दिया था, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा ध्यान भटकाने वाला खेल? इस सच्चाई को जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम राशिद है। आज हम इस कहानी का पूरा सच उजागर करेंगे। एक ऐसी डार्क कहानी जहां कुर्सी बचाने के लिए, अपने काले सच को छिपाने के लिए एक पूरा युद्ध शुरू कर दिया गया। चलिए इस रहस्य के पन्नों को एक एक करके पलटते हैं। मार्च 2026 का वो पहला हफ्ता। पूरी दुनिया और अमेरिकी मीडिया में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, जेफरी एप्स्टीन। अमेरिका का जस्टिस डिपार्टमेंट यानी वहां का कानून विभाग अचानक से एप्स्टीन की उन सीक्रेट फाइलों को रिलीज करने लगा था जिन्हें सालों से छुपा कर रखा गया था। ये कोई आम कागज नहीं थे, इनमें ऐसे खुलासे थे जो अमेरिका की पूरी राजनीति को हिला कर रखते थे। कई बड़े और नामी चेहरों के नाम सामने आ रहे थे। वॉशिंगटन पोस्ट नाम के बड़े अखबार ने छापा कि इन फाइलों में खुद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी कई बार आया है। ये सिर्फ उड़ती हुई अफवाहें नहीं थीं, बल्कि पक्के कानूनी सबूत थे। लगातार खबरें आ रही थीं कि पुलिस अमेरिका के न्यू मैक्सिको राज्य में जोरो रैंच पर भयानक छापेमारी कर रही है। जोरो रैंच अमेरिका के एक सुनसान इलाके में बना एप्स्टीन का एक बहुत बड़ा और रहस्यमयी फार्म हाउस था। एक ऐसी जगह है जहां कहा जाता था कि एप्स्टीन ने अपने सबसे घिनौने खेल खेले थे। वहां की दीवारों के पीछे दबे सबूत अब एक एक करके बाहर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अब कोई नहीं बचेगा। कोई भी रसूखदार इंसान जो एप्स्टीन के उस काले साम्राज्य का हिस्सा था, अब सीधा जेल जाएगा। हर न्यूज चैनल का फोकस सिर्फ और सिर्फ एप्स्टीन पर था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बंद कमरों में एक बहुत बड़ी और डरावनी साजिश रची जा चुकी थी। एक ऐसा प्लान जो टीवी स्क्रीन से एप्स्टीन का नाम सेकंडों में हमेशा के लिए मिटा देगा। जब पत्रकार एप्स्टीन की फाइलों को डीप स्टडी कर ही रहे थे, तभी अचानक अमेरिका के पावर सेंटर व्हाइट हाउस से एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ। एक ऐसा ऐलान जिसने पूरी दुनिया का फोकस एकदम से बदल दिया। डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने हमेशा खुद को एक शांति लाने वाले लीडर के रूप में पेश किया था, जिन्होंने हमेशा कहा था कि अमेरिका को दूसरे देशों के युद्ध में अपना पैसा और खून नहीं बहाना चाहिए, उन्होंने अचानक एक बहुत बड़े युद्ध की घोषणा कर दी। ईरान पर सीधा हमला, और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। रात के अंधेरे को चीरते हुए फाइटर जेट्स मिडिल ईस्ट के आसमान में घुस गए। ईरान की राजधानी तेहरान, जो उस देश का दिल है, वहां और उसके आसपास के अहम ठिकानों पर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर खतरनाक बमबारी शुरू कर दी। ईरान का आसमान धुएं और आग के गोलों से भर गया। और इसका असर क्या हुआ? देखते ही देखते दुनिया भर के टीवी चैनलों की ब्रेकिंग न्यूज पूरी तरह से बदल गई। अब कोई एप्स्टीन की बात नहीं कर रहा था, कोई उन सीक्रेट दस्तावेजों के पन्ने नहीं पलट रहा था। अब हर टीवी स्क्रीन पर सिर्फ जलता हुआ ईरान था। फाइटर जेट्स की कान फाड़ देने वाली आवाजें थीं और आम इंसान के मन में तीसरे विश्व युद्ध का डर था। लेकिन असली सवाल अभी बाकी था। आखिर अमेरिका ने यह युद्ध ठीक इसी वक्त क्यों शुरू किया? दुनिया के जाने माने अखबार द गार्डियन ने इस टाइमिंग पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। कुछ ही दिनों पहले तक जो सरकार कह रही थी कि युद्ध से कुछ हासिल नहीं होता, ऐसा क्या हुआ कि रातों रात उन्होंने एक देश में इतनी भयानक आग लगा दी? क्या यह फैसला देश को बचाने के लिए लिया गया था या फिर अपनी खुद की कुर्सी और इमेज बचाने के लिए? इसी बीच एक और रिपोर्ट लीक हुई जिसने सबको हैरान कर दिया। मार्च 2026 में ही अमेरिका की अपनी खुफिया एजेंसियों की एक सीक्रेट रिपोर्ट बाहर आ गई। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि ईरान पर बमबारी करने से वहां की सरकार नहीं गिरेगी, बल्कि इससे वहां की जनता अमेरिका के खिलाफ और भी ज्यादा भड़क जाएगी। तो जब अमेरिका की अपनी खुफिया एजेंसियां खुद कह रही थीं कि इस हमले का कोई खास फायदा नहीं होगा, तो फिर इस हमले की इतनी भयानक जल्दी क्यों थी? पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर आप इस पूरे गेम को समझना चाहते हैं तो आपको इस टाइमलाइन को बहुत ध्यान से समझना होगा।
कैरिबियन समंदर के बीचों बीच बने एप्स्टीन के उस प्राइवेट आइलैंड की डार्क कहानियां फिर से वायरल हो रही हैं। उसी हफ्ते न्यू मैक्सिको के जोरो रैंच पर पुलिस रेड मार रही है और बिल्कुल उसी हफ्ते उसी समय ईरान पर युद्ध का आदेश दे दिया जाता है। दोस्तों, राजनीति में कभी भी कुछ भी यूं ही इत्तेफाक से नहीं होता। पॉलिटिक्स की भाषा में इस खतरनाक चाल को वैग द डॉग कहा जाता है। ये एक ऐसी चाल है जहां देश के अंदर चल रहे किसी बहुत बड़े और गंदे स्कैंडल से जनता का ध्यान हटाने के लिए सरकार जानबूझकर किसी दूसरे देश से युद्ध शुरू कर देती है, ताकि जनता देशभक्ति के जोश में आकर अपने ही नेताओं के काले कारनामे भूल जाए। क्या अमेरिका में ठीक यही गेम खेला जा रहा था? जिस रात ईरान की राजधानी तेहरान पर पहली मिसाइल गिरी, उस रात अमेरिका के कई बड़े और ताकतवर नेता गहरी नींद सो पाए होंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि अब अगले कई हफ्तों तक मीडिया सिर्फ युद्ध की बात करेगा। अब कोई रिपोर्टर ये नहीं पूछेगा कि एप्स्टीन के उस सीक्रेट आइलैंड पर कौन कौन गया था। सच को बमों की जोरदार आवाज के नीचे हमेशा के लिए दबा दिया गया, लेकिन जो सामने आया उसने सबको हिला दिया। जब युद्ध की तबाही की तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल होने लगी, तो दुनिया के कुछ समझदार पत्रकारों ने इस डरावने पैटर्न को पकड़ लिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर सीधे सवाल पूछना शुरू किया। उन्होंने दुनिया से पूछा कि आखिर क्यों जब भी अमेरिकी नेताओं पर कोई बहुत बड़ा खतरा मंडराता है, तो अचानक मिडिल ईस्ट के किसी देश में बम फटने लगते हैं। ईरान का ये युद्ध कोई मजबूरी नहीं लग रहा था। ये एक ढाल थी, एक ऐसी खून से सनी ढाल जो वॉशिंगटन के अमीर और ताकतवर लोगों को जेल जाने से बचा रही थी। अगर हम इस सच की गहराई में जाएं, तो हमें समझ आता है कि ये खेल कितना अमानवीय है। ईरान में बेकसूर लोगों की जान जा रही है। शहरों की बड़ी बड़ी इमारतें राख के ढेर में बदल रही हैं। दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छूने लगी हैं, जिससे आम इंसान की जेब कट रही है। और ये सब तबाही शायद सिर्फ इसलिए हो रही है ताकि कुछ पावरफुल लोगों के काले और घिनौने सच एक सरकारी फाइल के पन्नों में ही दबे रह जाएं। जरा सोचिए उस पल के बारे में जब वॉशिंगटन के एक बड़े न्यूज रूम में किसी न्यूज एंकर के हाथ में एप्स्टीन की वो फाइल थी। वो पूरी दुनिया को चीख चीख कर बताने ही वाला था कि इस फाइल में किस बड़े राजनेता का नाम है, और तभी उसके कान में उसका बॉस चिल्लाता है, इस खबर को छोड़ो, ईरान पर अमेरिका का हमला हो गया है, सीधा लाइव वॉर की फुटेज चलाओ। वो अहम फाइल वहीं न्यूज रूम की टेबल पर छूट जाती है और दुनिया एक नए खौफ, एक नए युद्ध के शोर में खो जाती है। कानून विभाग ने भले ही अपना काम किया और सालों से दबे वो कागज बाहर लाए गए, पर उन्हें सुकून से पढ़ने और उन पर सवाल उठाने का टाइम किसी के पास नहीं बचा। देशभक्ति का माहौल ऐसा बनाया गया कि अगर कोई युद्ध के बीच एप्स्टीन की बात करे तो उसे देशद्रोही या बेवकूफ ठहरा दिया जाए। हमारे सैनिक जंग के मैदान में लड़ रहे हैं और तुम एक पुरानी फाइल की बात कर रहे हो। यही वो चाल है जो पावरफुल लोग हमेशा अपने फायदे के लिए चलते हैं। उन्होंने हमें और पूरी दुनिया को युद्ध के धुएं के पीछे रखकर एक बहुत बड़ा धोखा दिया है। सरकार ने दुनिया को यकीन दिलाने की कोशिश की कि ईरान बहुत बड़ा खतरा बन चुका है, लेकिन वो 80 से ज्यादा लड़ाकू विमान और सैकड़ों मिसाइलों का खर्चीला शो असल में ईरान के लिए नहीं था। ये खौफनाक शो असल में दुनिया की आम जनता और मीडिया का ध्यान भटकाने के लिए था, ताकि लोग भूल जाएं कि जिन नेताओं को वो अपना रक्षक मानते हैं, वो बंद कमरों के अंधेरे में क्या क्या करते रहे हैं। और इस कहानी का अंत शायद आप सोच भी नहीं सकते। युद्ध का ये शोर भी एक दिन जरूर थम जाएगा। ईरान के आसमान से धुएं के ये काले बादल भी एक दिन हट जाएंगे। सैनिक अपने घर लौट आएंगे और मीडिया के पास कोई नई ब्रेकिंग न्यूज़ होगी। लेकिन क्या तब वो एप्स्टीन की फाइलें दोबारा उसी जोश के साथ खोली जाएंगी? क्या मीडिया दोबारा उन ताकतवर नामों पर बहस करेगी? शायद कभी नहीं, क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। पुराने गुनाहों पर आसानी से धूल जमने दी जाती है। उन्होंने एप्स्टीन की खौफनाक सच्चाई को ईरान की जलती हुई आग में हमेशा के लिए जला दिया। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ने शायद ईरान का उतना नुकसान नहीं किया जितना उसने सच्चाई और इंसाफ का नुकसान किया है। अपने विचार मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं आपके कमेंट्स ज़रूर पढ़ता हूं।